चलिए सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। हमारे जितने भाई बहन हैं सभी लोग इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर सभी लोग जुड़ जाइएगा। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास होगी वह होगी IUPAC। क्या होगा दोस्तों? IUPAC के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं IUPAC नेम। दोस्तों इसका पूरा नाम हो जाएगा, देखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। तो चलिए बात करते हैं आज IUPAC के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले IUPAC पढ़ने से पहले हमको एक बात जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले बात होती है एल्क नेम। क्या होती है? एल्क नेम। क्या होती है? एल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम प्लस फंक्शनल ग्रुप। इसको आप नोट करें और समझें और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं। एल्क नेम का मतलब होता है कार्बन की श्रृंखला का नाम। कार्बन की श्रृंखला का नाम, ये हो जाएगा हमारा बंध नेम। और इसे कहते हैं प्रतिस्थापन। तो चलिए देखते हैं कार्बन की श्रृंखला का नाम। जैसे यदि एक कार्बन की चेन है उसे मेथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यदि एक कार्बन की चेन है तो उसे क्या कहा जाता है? मेथ कहा जाता है। यदि दो कार्बन की चेन है तो इसे क्या कहा जाएगा? एथ कहा जाता है। और यदि हमारी 3 कार्बन की चेन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो। प्रोप। 4 कार्बन की चेन का नाम ब्यूट। 5 कार्बन की चेन का नाम पेंट। 6 कार्बन की चेन का नाम हेक्स। 7 कार्बन की चेन का नाम हेप्ट। 8 कार्बन चेन का नाम क्या हो जाएगा? ऑक्ट। 9 कार्बन की चेन का नाम क्या हो जाएगा? नॉन। 10 कार्बन की चेन का नाम क्या हो जाएगा? डेक। समझ में आ रहा है? चलिए हम बंध नेम देखते हैं। यदि कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड रहता है तो इसके लिए सिंगल बॉन्ड, देखिएगा, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए लिखा जाएगा ANE, एन लिखा जाता है। यदि वहीं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो इसके लिए डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाएगा? इन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? इन। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में यदि हमारी ट्रिपल बॉन्ड रहती, क्या रहती है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखना पड़ेगा? आइन लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापन दिया है। जैसे दिया है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। इसको लिख लीजिएगा, फ्लोरो, क्लोरो,
ब्रोमो आइडो, इसे नोट करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम। यहाँ पर दिखाया गया था, देखिए कार्बन को हमने माना मोती, क्या माना? कार्बन को हमने माना मोती, मोतियों का माला। जैसे आप सोनार के यहाँ जाएंगे तो आप यही बोलेंगे, भैया हमको कार्बन की मोती का माला चाहिए। क्या पूछेंगे? कि हमको मोती को माला चाहिए। अब मोती का माला और सोनार ये पूछेगा कि कितने मोतियों का आपको माला चाहिए। जैसे कुछ लोग बोल देते भैया कि हमको 70 मोती का माला चाहिए, हमको 80 मोती का माला चाहिए, तो 80 मोती का कुछ नाम होगा ना। अब जैसे हमने बताया कि यदि एक कार्बन रहेगा, एक कार्बन की मोती रहेगा तो उसका नाम हो जाता है मेथ। यदि 2 कार्बन की मोती रहेगा तो उसका नाम हो जाएगा एथ। यदि 3 कार्बन की मोती रहेगा तो उसका नाम हो जाएगा प्रोप। तो उसी प्रकार से कार्बन को, अब बताइए, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि कार्बन की जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6 होता है। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा तो हो जाएगा 2,4 हो जाएगा। अर्थात कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। अब जब हम कार्बन के देखते हैं, इनकी संयोजकता लिखते हैं, तो कार्बन के कार्नर देखा जाता है। कार्नर मतलब कोनों की संख्या होती है, ये होती है कार्बन। अब कार्बन को हम हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इसको हमने जोड़ दिया। अब इसमें देखा जाएगा एक कार्बन की चेन का नाम क्या था? एक कार्बन की चेन का नाम क्या था? मेथ। और प्लस बॉन्ड नेम कैसा था? सिंगल। सिंगल के लिए क्या लगेगा? एन बराबर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा मेथेन हो जाएगा। चलिएगा फार्मूला लिख लीजिएगा। जैसे यहां पर दिया गया है एल्केन एल्कीन एल्काइन। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। कितना होता है? एल्कीन समूह का फार्मूला होता है CnH2n। ये होता है, क्या होता है? CnH2n। एल्काइन समूह का क्या होता है? CnH2n-2 होता है। ये होता है, ये हो जाएगा एल्केन का सूत्र, एल्कीन और एल्काइन का। इसे नोट करें अपने नोट्स में। चलिए अब देखिएगा, यहां पर दिया गया एल्केन। क्या दिया गया है? एल्केन। एल्कीन लास्ट में क्या है? एल्काइन। इतना दिया गया है। अब हमें देखते हैं कि जो कार्बन का एन का मान यहां पर होगा वही एन का मान यहां पर भी होगा। अगर मैं देखता हूं, जैसे यहां पर दिया गया था मेथ, एथ, प्रोप, बोलते जाओ, ब्यूट, पेंट, बोलो, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक, तो मैंने एक कार्बन की श्रृंखला लेना है। कितना लेना है? एक कार्बन की श्रृंखला को हमको लेना है। तो अब जानते हैं कि हमने कार्बन यहाँ पर लिया, एन के स्थान पर हमने 1 रख दिया। हमने 1 रख दिया। अब यहाँ पर H2 है, हमने H2 को यहाँ पर लिख दिया। एन के स्थान पर हमने गुणा करके वही एन यहाँ पर रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? +2 है, +2 को हमने ऐड कर दिया। तो इसको लिखेंगे C1, लिखने की जरूरत नहीं है। 2 में 1 का गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 2 जोड़ देना, ये हो जाएगा CH4। एक कार्बन की चेन का नाम क्या हो जाएगा? मेथ। बॉन्ड नेम कैसा? सिंगल। सिंगल के लिए क्या लगेगा? N
बराबर क्या आ जाएगा, मेथेन। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी कि एक कार्बन है, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन बंध हैं, 4 हाइड्रोजन बंध हैं। समझ में आया। अब देखना है जैसे हमको ब्यूट क्या बनाना, ब्यूट बनाना है। कार्बन को देखिए इसी स्थान पे हमने रखेंगे C, N के स्थान पे हमने कितना मान रखा है, 4 रखा है। कितना रखा है, N के स्थान पे हमको मान क्या रखना है, 4। यहाँ पर H2 है, हमने H2 रख दिया। अब जो N का मान यहाँ पर रखे वही N का मान यहाँ पर होगा, तो हमने यहाँ पर गुणा करके हमने 4 रख दिया और +2 करके हमने ऐड कर दिया। ये सॉल्व करेंगे तो इसको आ जाएगा C बराबर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ 2 में 4 का गुणा कराएंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा 10। ये बन गया C4H10। इसकी संरचना कैसे बनेगी, 1 2 3 4 कार्बन हो गया, H कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन हो गए। अब यहां पर देखिएगा 4 कार्बन की श्रृंखला को क्या कहते हैं, ब्यूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्यूट कहा जाता है। यहां पर देखिए 4 कार्बन की श्रृंखला का नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट। क्या हो जाएगा, ब्यूट। बॉन्ड नेम कैसा, सिंगल, ये हो जाएगा ANE, बन जाएगा ब्यूटेन। इसकी एक संरचना ऐसे बनेगा, देखिएगा एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3। एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड, उसके बाद हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम अगली पॉइंट क्यों देखते हैं। यहां पर दिया गया, जैसे दिया गया है पेंटेन, पेंटेन का IUPAC संरचना सूत्र बनाइए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिएगा कह रहा पेंटेन। पेंटेन का मतलब हो जाएगा कि कार्बन की श्रृंखला कितनी है, 5। कार्बन की श्रृंखला कितनी है, 5। यदि 5 कार्बन की श्रृंखला रहेगा तो उसका नाम हो जाएगा पेंटेन। तो सबसे पहले देखिए हम ले लेते हैं पेंटेन। 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन हो गया। अब सभी के साथ हमको हाइड्रोजन को जोड़ देना है, तो चलिए जोड़ देते हैं। 1 2 3, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो गया, एक नीचे एक ऊपर, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी देखिए कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन। इसके लिए कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन। चलिए इस संरचना को हम पेंटेन अर्थात एल्केन का जो सूत्र होता है उस सूत्र के आधार पर यदि इसे रखा जाएगा, यदि ये कंसेप्ट हमारा आ जाएगा तो समझ जाना कि पेंटेन का संरचना सूत्र सही है। तो चलिए देखते हैं एल्केन। एल्केन का सूत्र बोलिएगा क्या था, CmH2n+2, इतना था। चलिए देखिए यहाँ पर क्या C है, ध्यान दीजिएगा इधर, यहाँ पर C है। N के स्थान पर हमने कितना कार्बन लिया, 1 2 3 4 5, हमने 5 कार्बन ले लिया। यहाँ पर H2 है, हमको H2 ऐसे लिख देना है। N के स्थान पर हमने गुणा करके जो मान यहाँ पर रखे वही मान उठा के यहाँ पर रख देना है। 5 करके प्लस कितना, 2 जोड़ देना है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो C बराबर कितना आ जाएगा, 5 5 दूनी 10 2 12, हाइड्रोजन कितना हुआ 12, ये बन गया C5H12। देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।